देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। 3 दिन पूर्व दरोगा भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही एक महिला अभ्यर्थी से कार सवार द्वारा की गई दुष्कर्म की वारदात के बाद जहां पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, वहीं मथुरा जनपद की राजनीति भी इस सर्द मौसम में खासी गर्मी बनाए हुए है। शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म पीड़िता से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और उसका ढांढस बधाया तथा हर संभव मदद करने का भी आश्वासन दिया। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी महिला विंग की प्रदेश सचिव रूपा लवानिया ने भी अपने साथियों के साथ दुष्कर्म पीड़िता युवती से मुलाकात की तथा उसके भाई से बात कर पार्टी की तरफ से हर संभव मदद किए जाने की बात कही। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की और उसके भाई से भी बात कर सारी स्थिति को जाना। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा पीड़ित को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर के नेतृत्व में दुष्कर्म पीड़िता का हालचाल जाना और उसके भाई से बातचीत की। कांग्रेस मार्च से प्रिया गांधी के संदेश को लेकर उसे साझा किया। इस अवसर पर दुष्कर्म पीड़िता व उसके भाई से मुलाकात होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी पंकुड़ी पाठक ने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। देखिए खास रिपोर्ट। वो केवल वायदे करते हैं। आज जो वायदे इनसे किए हैं या इनको प्रलोभन दे रखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक भी वादा वो पूरा नहीं करेंगे। एक आगरे में नहीं किया। वो हमारी कंपनसेशन ये है कि 1 करोड़ रुपया तो कम से कम इस परिवार को दिया जाए, क्योंकि उनके फादर भी एक्सपायर हो चुके हैं एक्सीडेंट में और दोनों भाई वो हैं। और इस लड़की को, क्योंकि ये दरोगा का वो करने के लिए गई थी, एग्जाम देने गई थी, तो इस लड़की को सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से जो इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसके कारण इसके ये हालात हुए हैं। तो ये बात हम नहीं मानते कि आज ये प्रशासन के जब प्रलोभन से हटेंगे, जो पीछे इन्होंने इस तरीके के कितने ही वायदे किए हैं और ये आगरे में नहीं दिया, ये झूठ बोलते हैं। और ये कल को अगर परिवार आज अंडर प्रेशर में है, जब यहाँ से निकल करके और ये आएगा तब इसकी असलियत वो हमें बताएंगे। और कांग्रेस इसके बच्ची के साथ खड़ी है और इनकी मदद करेंगे और कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ेगी। जैसे आगरा में हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने लल्लू जी को आदेश दिया कि एक डेपुटेशन बुला करके और पीड़ित महिला से मिला जाए, लेकिन पूरा डेपुटेशन आया, यहाँ मिलने का प्रयास करते रहे, लेकिन मुझे ये महसूस होता है, हमने कहा महिलाओं से महिलाओं को मिलने दो, लेकिन इतना अंडर प्रेशर ले रखा है उनको कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। भाई से हमारी बात हुई, भाई बार कह रहा है कि बहुत हमारी सुविधा हो रही है, सब कुछ हो रही है। वो सब अंडर प्रेशर प्रशासन की तरफ से और नेताओं की तरफ से। मुझे तो शर्म आती है कहते हुए कि यहाँ की सांसद एक महिला होते हुए वो आज तक इसको देखने तक नहीं आई। आज प्रियंका जी ने जो आज वो लड़कियों की औरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 40% टिकट देने की बात की है उन्होंने उनके सशक्तिकरण के लिए, केवल इसलिए वो कि चाहती हैं कि ये अन्याय न हो। वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस नाते वो आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो आज माहौल देखने को मिला है, लगता है कि प्रशासन ने और यहाँ के जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के कहने में मुझे कहीं कोई संकोच नहीं है, इतना अंडर प्रेशर ले रखा है। और जो इनसे आश्वासन दिया है, मैं जानता हूँ कि मोदी हो, योगी हो, अमित शाह हो, सिवाय झूठ के उन पे कुछ नहीं है। देखिए, पीड़िता से थोड़ी बहुत हम लोगों की बात हुई। उसने कहा कि मैं अभी इस मानसिक अवस्था में नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात कर सकूँ। ये समझ में आ रहा है कि बहुत अभी जिस अवस्था में वो हैं वो परेशान हैं। उन्होंने कहा मैं आगे चल के हो सकता है बात कर सकती हूँ, आज मैं इस अवस्था में नहीं हूँ। हमने उनसे पूछा कि उनकी क्या मांग है, तो ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं रही थी। हो सकता है कि किसी तरह का दबाव भी हो, या आगे देखने का, ये हम लोग जब अपनी जांच आगे बढ़ाएंगे तब हमें जानकारी होगी। क्योंकि आज परिवार का भी कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पे हमें नहीं मिला। एक भाई मिला है जो कि मानसिक रूप से पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। तो जो
दूसरे भाई हैं उनसे मिलने का हम प्रयास करेंगे, तभी जो कहानी है और जो असल पिक्चर है वो हमें वहीं से समझ में आएगी। देखिए, जैसा मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को पता चला कि जब पीड़िता को ये लगा कि किसी तरह की उसकी सहायता नहीं हो रही है या जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, जो तुरंत एक मेडिकल होना चाहिए था या गिरफ्तारी होनी चाहिए थी या एक संवेदनशील तरीके से उसे आश्वासन मिलना चाहिए था कि आपके साथ ये दुष्कर्म हुआ है, सरकार आपका साथ देगी, वो आश्वासन ना मिलने की वजह से उसको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। जो पीड़िता है पढ़ी लिखी है, वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, ऐसी बच्ची के साथ इस तरह की गंभीर इस तरह की दुर्घटना होना ये अपने में दिखाता है कि आज प्रदेश में क्या स्थिति है। जब प्रियंका जी बात करती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो इन्हीं लड़कियों के सशक्तिकरण की हम लोग लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी है और ये इसका काम है वायदे करना। रोज़ उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी बराबर संघर्ष कर रही हैं महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। 40% रिजर्वेशन उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए किया है और बराबर उनके लिए संघर्ष कर रही है, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। दुखदायी घटना है ये। हम चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो बड़ी शर्मसार बात है हम लोगों के लिए कि हम उस पर कुछ अच्छी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पहली डिमांड तो हमारी ये है कि लड़के को पूरी तरह जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो कहना चाहूँगी बहुत ही दुखद घटना है और आरोपी जो थे वो पकड़े गए हैं और उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलेगी ऐसी पूरी उम्मीद है मुझे। और पीड़िता से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है और वो अपना जो SI का एग्ज़ाम दे के आई थी उसके लिए भी वो उसका कहना ये है उसका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ था, उसे पास होने की उम्मीद है। और प्रशासन पूरी तरह सजग है, मुस्तैदी से काम हो रहा है। यहाँ पे देखा हमने डॉक्टर्स ने पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। शासन की तरफ से कोई मुआवजा वगैरह कोई पीड़िता को दिया गया है कि नहीं? हाँ, उसके फादर की भी एक्सीडेंट में दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उनको भी मिलेगा, पीड़िता को भी मिलेगा।